जय श्री कृष्ण। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के बारे में मान्यता है कि यदि कठोर परिश्रम के बाद भी आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है या स्वास्थ्य के संबंध में कोई समस्या है, तो यह एकादशी आपके लिए एक वरदान है। इसमें श्री हरि की कृपा से भौतिक संपन्नता तो मिलती ही है, साथ ही आयु और स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है और अन्य कार्यों में सफलता मिलती है। इसीलिए इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन व्रती को स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर आसन लगाकर मौन रहकर इस कथा का आनंद लें। लेकिन कथा सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबावें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और हाँ, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए सुनते हैं इसकी कथा को। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपया करके उसका महात्म्य भी बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसके देवता श्री नारायण हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग होता है, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य बताते हुए प्रभु कहते हैं कि इस व्रत के अतिरिक्त यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह कहकर भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, यह मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। आइए अब इसकी कथा सुनते हैं। एक चंपावती नगरी में महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक वाला पुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री और वेश्यागमन, बुरे काम में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा भी करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह लुम्पक विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। फिर उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करता था। कई बार तो उन्हें मारने का कुकर्म भी कर लेता। कुछ समय के पश्चात सारी नगरी उससे भयभीत होकर रहने लगी। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक विशाल पीपल का वृक्ष था जिसे लोग भगवान के समान पूजते थे। महापापी लुम्पक वहीं रहता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी को वस्त्रहीन होने के कारण रात्रि भर सो नहीं सका। शीत ऋतु के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला, लेकिन कमजोर होने के कारण वह पशुओं को नहीं मार सकता था। तो उसने पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ फल लाकर रख दिए और भूखा रहने के कारण उसे रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस प्रकार के उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने खड़ा हो गया और एक आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, नारायण की कृपा से
तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त करो। यह वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन की तरफ निकल गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण के भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने को चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से तथा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा।